इंसान और मशीन की इस रेस में क्या वो मोड़ आ चुका है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो जाता है? सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने दुनिया को अपने रोबोट्स की ताकत का सबसे नया ट्रेलर दिखाया है। वो रोबोट्स का ओलंपिक करवा रहा है जिसमें चीन के रोबोट्स इंसानों के बनाए कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजिंग का ये रोबोटिक ओलंपिक सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आने वाले कल की दस्तक है? क्या जिस तरह 20वीं सदी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर अमेरिका का कब्जा था, चीन 21वीं सदी को रोबोटिक सदी बनाकर दुनिया पर अपनी धाक जमाना चाहता है? क्या चीन ने अपनी तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती वर्कफोर्स का विकल्प खोज लिया है? कभी दुनिया के सबसे तेज एथलीट उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ता ये रोबोट 100 मीटर की रेस सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी की। कहीं प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह गोल करते रोबोट और फिर रोनाल्डो स्टाइल में सेलिब्रेशन। दुनिया की सबसे ऊंची जंप का रिकॉर्ड भी अब रोबोट के नाम हो। इंसान पीछे, रोबोट आगे हो गया। चीन में इसी तरह रोबोट की आर्मी वायरल है। रोबोट्स का ओलंपिक चल रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कई टूट रहे हैं। 400 मीटर रेस का भी रिकॉर्ड बना। बॉक्सिंग हो या फिर टेनिस, मार्शल आर्ट्स हो या फिर टेबल टेनिस, चीन ने दुनिया को बता दिया कि अब रोबोट्स की दुनिया का वो बेताज बादशाह बन चुका है। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ना ही कोई AI जनरेटेड वीडियो है। ये बीजिंग की नई प्रयोगशाला है जिसने दुनिया को भौचक्का कर दिया। दरअसल बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का मंच सजा है, जहां 16 देशों के 2000 से ज्यादा रोबोट्स 51 मुकाबलों में दम दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ओलंपिक के असली स्टार चीन की कंपनियां हैं। मगर ये रेस, ये ओलंपिक, ये गेम्स और रोबोट्स का ये हाई स्पीड वाला एक्शन, सवाल है बीजिंग का असली विजन क्या है? आखिर चीन इतनी तेजी से ह्यूमनॉइड रोबोट्स को विकसित करके दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? असल कहानी खेल के मैदान में नहीं बल्कि काम की दुनिया में लिखी जा रही है। आंकड़े गवाही देते हैं कि चीन ने रोबोटिक्स के ग्लोबल मार्केट पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज दुनिया भर में मौजूद कुल ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से करीब 85% अकेले चीन में बने हैं। सिर्फ पिछले एक साल में चीन ने करीब 14,500 रोबोट्स की डिलीवरी की है और अनुमान है कि यह संख्या जल्द ही लाखों में पहुंचने वाली है। लेकिन क्या रोबोट्स के इस तूफानी उभार के पीछे छिपा है चीन का सबसे बड़ा पॉपुलेशन संकट, यानी उसकी बूढ़ी होती आबादी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की 23% आबादी 60 साल की उम्र पार कर चुकी है। 2035 तक चीन में बुजुर्गों की संख्या 40 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी, जो अमेरिका और इटली की कुल मिलाकर आबादी से भी ज्यादा है। लगातार चौथे साल चीन की कुल आबादी में भारी गिरावट आई है। जन्म दर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है और मौतें बढ़ रही हैं। तो क्या सिर्फ यही वजह है कि चीन अब इंसान से ज्यादा रोबोट्स पर दाम लगा रहा है, या फिर बात कुछ और है? जानकार मानते हैं कि चीन ने अपने पड़ोस में जापान का हश्र देखा है। जापान अपनी बूढ़ी होती आबादी की वजह से भीषण वर्कफोर्स क्राइसिस झेल रहा है। उसके पास फैक्ट्रियों, गोदामों और सर्विस सेक्टर्स में काम करने के लिए युवा हाथ बेहद कम बचे हैं। चीन यही गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए उसने वक्त रहते इंसान के विकल्प के तौर पर रोबोट्स की फौज तैयार करना शुरू कर दिया है। कि चीन जो है अगर इस एज में जो AI का एज है उसमें जो है ऑटोमेटेड इंडस्ट्री की तरफ जो है एक तरह से आप जो है रुझान बढ़ा है। लेकिन ऑटोमेटेड जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। उसको आप उसमें जो है एक हर प्रोडक्ट के लिए जो है एक स्पेशल टेलर मेड जो है आप ऑटोमेटेड इंडस्ट्री का एक निर्माण करते हैं। वहीं अगर आप जो है ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो AI से खुद से जो है वो सीख कर करके वो जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए तुरंत ही अपने को दक्ष कर लेता है। तो AI जो आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्री आई थी उसकी जो लागत को कम करने के लिए भी एक दिशा में एक पहल है कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो एक अच्छा सा निवेश है। और इसी सोच का नतीजा है चीन की डार्क फैक्ट्रीज, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स जहां ना रोशनी की जरूरत है, ना पंखे की,
न ब्रेक की और न ही इंसानी कर्मचारियों की। यहाँ रोबोटिक मशीनें 24 घंटे बिना थके, बिना किसी गलती लगातार काम कर रही हैं। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में 98% तक काम अब मशीनों के हवाले है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट, हर जगह रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस करते नजर आ रहे हैं। गुआंगशी के सीमावर्ती इलाकों में वॉकर S2 जैसे रोबोट्स तैनात किए जा रहे हैं, जो अपनी डेड बैटरी खुद बदलकर 24 घंटे बिना रुके ड्यूटी दे सकते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए अब चीन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या AI और इंसान जैसे रोबोट्स वाकई में असली इंसानों को रिप्लेस कर देंगे या करना शुरू कर चुके हैं। वो被AI替代了。 मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह AI ने ले ली है। मुझे नौकरी से निकाले हुए 2-3 महीने हो गए हैं और मैंने ना तो कोई रिज्यूमे जमा किया है और ना ही कोई नौकरी की तलाश में बाहर निकला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं रिज्यूमे जमा भी करूं और नौकरी की तलाश करूं तो भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। 40 साल के प्रोग्रामर में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए मैंने कुछ समय का ब्रेक लेने और ये सोचने का फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं किसी और तरीके से अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। 能不能通过一些其他方式？ चीन में ये दर्द कई लोगों का है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इस अंधी दौड़ में चीन की पारंपरिक असेंबली लाइनों और लॉजिस्टिक्स में काम करने वाले करोड़ों इंसानों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। युवा बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर पुरुषों के लिए 63 और महिलाओं के लिए 58 साल करनी पड़ी है। So I think the government is still studying the impact, the actual impact, because it's still unfolding. I think this year we are seeing more stories of the impact on the labor market. I think it's still trying to evaluate the pros and cons of letting the AI develop. But I think overall this is something that you really can't do too much out from the standpoint of a government. इंसान की गिरती जन्म दर और रोबोट्स की बढ़ती ताकत के बीच चीन का ये दांव क्या उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएगा या फिर इंसानों को काम से बेदखल कर एक नया सामाजिक संकट खड़ा कर देगा। सवाल बड़ा है और इसका जवाब बीजिंग की इन प्रयोगशालाओं से निकलकर पूरी दुनिया के भविष्य को तय करने वाला है।